Assalamu alaikum. Today's your topic is cloud computing. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गूगल तो आया, हर बंदा बच्चा उस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ईबे को और ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स जो जहाँ पे आप कोई काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे कोई अगर अपनी कोई स्किल दे रहे हो, उसके इन्हांस आपको कुछ पे ऑफ वो कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आपको जो सोशल अकाउंट्स आ जाते हैं जिनको अक्सर हम लोग सोशल नेटवर्किंग भी कहते हैं, लाइक योर नेटफ्लिक्स हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो अगर आप ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बेसिकली होती ही वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपकी इंटरेक्शन बना रही होती हैं किसी ना किसी चीज़ से। अच्छा, अब यहाँ पे जो अल्फाज है क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि कोई बादल है, नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको इतना तो आपके माइंड में आ ही गई होगी एक बात कि कंप्यूटिंग जो है बेसिकली कंप्यूटर से वर्ड निकला है, कंप्यूटर से आगे उसकी फॉर्म बनाई है कंप्यूटिंग। और क्लाउड का मतलब ये होता है, क्लाउड का मतलब बादल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर की फ़ील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंस टेक की फ़ील्ड के अंदर क्लाउड का जो मतलब है वो ये है कि आपका इंटरेक्शन करवाना है आपका, यानी कि आपसे जुड़ी हर उस वेबसाइट का, हर उस लीगल, उस अथेंटिक साइट का जिसके ऊपर आपका तमाम डाटा है वो एटलीस्ट सिक्योरली वहाँ पे वो स्टोर हो। ठीक हो गया? तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लाउड कंप्यूटिंग में आज हमने पढ़ना क्या है, आज हमें देखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या चीज़ है, ठीक है। उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग से ऐसी कौन सी सर्विसेज जो हैं वो निकल रही हैं, उसके बाद इसके हमने मॉडल को देखना है, दैन हमने इसकी टाइप्स को देखना है कि मार्केट के अंदर हाईली अवेलेबल डिमांडिंग जो टाइप है वो कौन सी टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग की। बेसिकली इसकी टाइप्स 3 हैं, लेकिन वो आगे फर्दर मोर जाके हम वो पढ़ेंगे। ओके, देन हम लास्टली हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ आएंगे। तो चले चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है जी? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये आपकी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक की फील्ड है। जहाँ पे कंप्यूटर हो ऑब्वियसली वहाँ पे वो टेक की फील्ड आ जाती है, TECH, यानी कि टेक्नोलॉजी की वो फील्ड आ जाती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी एक टेक्नोलॉजी ही है, एक इन्हांसमेंट, एक आपकी ये टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली आपको और आपसे जुड़े उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे है। ये काम क्या करती है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, जो आपका इंटरनेट का जो रोल है ना, वो आपकी ये डिवाइस जो है, यानी कि जो इंटरनेट है वो बेसिकली आपको बस चाहिए होता है। अगर आप लोग लाहौर में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लाहौर में हो और इंटरनेट आपके पास सिर्फ मोबाइल है बस, और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत है बस, और उससे आप अपना काम चला सकते हो। ठीक हो गया? इसी तरह अगर आप लाहौर से मूव कर रहे हो कराची, तो कराची में भी आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको पूरे के पूरे बड़े बड़े सिस्टम्स, बड़े बड़े राउटर्स नहीं चाहिए, बल्कि जस्ट आपको इंटरनेट चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ पे एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में हम अगर इस्लामाबाद वाले एरिए में हम ये रह रहे हैं, होता ये है कि हर कंट्री के अपने अपने राउटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डाटा स्टोरिंग के जो राउटर्स होते हैं बड़े बड़े। अब अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसके जो राउटर्स हैं, लेट्स सपोज, अगर हो सकता है वो इसका USA की साइड पे हो, इसका जो सर्वर है, हो सकता है इसका जापान में हो सकता है इसका जर्मनी में हो, तो लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान का जो डाटा है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, नहीं, पाकिस्तान के हिस्से का जो डाटा है वो हो सकता है वो कोई और किसी और कंट्री के पास भी हो। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता हो, अगर नहीं भी पता तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बता दूँ कि जो हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप का जो हमारा जो मेन जो राउटर है, जो हमारा मेन जो सर्वर है, वो कहाँ पे, वो इंडिया के पास है। यानी कि हम लोग जो भी मैसेज कर रहे होते, जो भी हम कॉल करते, या ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम कर रहे होते, वो तमाम के तमाम सिग्नल्स पहले हमारे इंडिया पे पास आउट होते हैं, देन हमारे वो पाकिस्तान में वो पास आउट होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम का तमाम ये जो टेक की फील्ड है, ये तमाम ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही आ जाती है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला जो इसका करेक्टरिस्टिक है आपके PDF में वो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर तो इंटरनेट है, यानी कि
इंटरनेट है तो ही आप अपना सर्किट चला सकते हो, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी, यानी कि क्लाउड भी इंटरनेट का मोहताज है कि इंटरनेट होगा तो मैं आगे चल पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं कोई आपकी फ़ाइल या मैं कोई आपका मैसेज, आपकी टेक्स्टें मैं कोई किसी को सेंड रिसीव नहीं मैं कर पा रहा जब तक इंटरनेट नहीं है। उसके बाद कहता है कि पेड बाय नीड एंड यूज़, एडजस्ट अप एंड डाउन एज नीडेड, एज डिलीवर्ड फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म ऑफ पोल्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज। जी बिल्कुल, ये तमाम पहले वाले पॉइंट ने इन तमाम इसकी चीज़ों को कवर कर लिया। इसका मेन जो करेक्टरिस्टिक है, अगर कोई आपसे पूछे या इन एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ उठ के आ जाती है कि जी मेन करेक्टरिस्टिक क्या है या फिर मेन कंपोनेंट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो आपने बताना है कि जो मेन चीज़ है वो है आपका इंटरनेट है, ठीक है। आपका मेन इंटरनेट है, मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है और एक आप हो दो बस। लेकिन जब अगर बीच वाला रास्ता ही नहीं है तो फिर किस तरीके से आप एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पे आप शेयर कर पाओगे? फिर हम नहीं कर सकते ना एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इसके मॉडल की तरफ, सर्विस मॉडल। ये आप देखें इसका जो सर्विस मॉडल है, इसके अंदर ये एक थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ये सर्विस मॉडल जो है ये बेसिकली है क्या। इसके कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ 1 2 3 के हिसाब से ना इनके लेवल्स हैं। ये मैंने वैसे आपको उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बट अगेन दोबारा मैं आपको हल्का फुल्का सा समझा देती हूँ जी। इसके जो 3 मोस्ट कॉमन जो इसकी सर्विसेज है ना वो ये वाली हैं। पहली का नाम है सास, SaaS, PaaS, ठीक हो गया। इसमें होता क्या है, जो इसका फर्स्ट वाला मॉडल है पहले उस पर देख लेते हैं। IaaS जो है ना वो इसका पहला मॉडल है, जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है ना, ऑरेंज ये वाला। यहाँ पे ये मॉडल इसका नाम है, इसको कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्ट्स, ठीक हो गया। सेकंड वाला जो है PaaS वो आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो बन रही है जो जिसको आप ऐप कहते हो तो वो उसके पास आ जाता है, ऐप डेवलपर्स के पास वो वाला मॉडल है। सास के पास क्या होता है, SaaS के पास जो एंड यूज़र्स हैं यानी कि जो उसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनके पास SaaS आ जाता है। ओके, सर्विस मॉडल जो है, सर्विस मॉडल अब यहाँ पे देखें SaaS, अब इससे बनता क्या है। SaaS जो होता है एज फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। SaaS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अंदर बेसिकली वेब ब्राउज़र होता है। SaaS के अंदर वेब ब्राउज़र्स होता है और डिफरेंट और सर्विसेज होती हैं जो कि आपकी कनेक्ट होती हैं आपकी उस वेबसाइट से जिस वेबसाइट के ऊपर आप उस टाइम काम कर रहे होते हो। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, ये इसकी एग्जांपल है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है पास क्या होता है। पास जो है ये प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ भी है मैंने कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपकी तमाम वेबसाइट तमाम आपकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ऐप डेवलपर है ना, और अगर ऐप डेवलपर है जहाँ पे एप्लीकेशंस हो, जहाँ पे वेबसाइट्स हो, ऑब्वियसली वहाँ पे लैंग्वेजेस भी आती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी हैं, नहीं भी पता तो अगेन बता देती हूँ। पाइथन है, कोबोल है, C++ है, जावा हैश है, बूटस्ट्रैप है, इस तरह की Code.js है, इस तरह की बहुत वास्ट फील्ड में इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आजकल की जो बहुत मोस्ट इनिंग लैंग्वेज है वो आपकी जा रही है PHP और पाइथन आपकी जा रही है। आप उसको यूज़ करके आप कोई ऐप डेवलप आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, सर्विस मॉडल का जो लास्ट है वो है IaaS से बनता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली जरा थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। दिस इज़ वेयर यूज़र एक्वायर कंप्यूटिंग रिसोर्स सच एज प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज, IS पावर। जी, इसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है या आप जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हो उसकी कितनी प्रोसेसिंग स्पीड उसकी कितनी है, उसकी स्टोरेज कितनी है, उसकी रैम रोम, ये तमाम चीज़ों को जो कवर कर रहा होता है ना पोर्शन, वो उस पोर्शन का नाम होता है IaaS, उस पोर्शन का नाम होता है। मैंने आपको टाइप्स के बारे में बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप्स भी हैं तो जी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है जिस तरह ये आप देख रहे हैं डायग्रामेटिकली शो, क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 टाइप्स हैं। पहली का नाम है प्राइवेट, दूसरी का नाम है पब्लिक और थर्ड टाइप जो है वो इसकी हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या है, प्राइवेट पब्लिक का तो कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिड का बता देती हूँ। हाइब्रिड जो है बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बो है हाइब्रिड, ठीक है। यानी कि प्राइवेट को भी लिया हुआ है उसने अपने अंदर पब्लिक को भी लिया हुआ है और वो इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो उसको एक नाम दे दिया गया है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग।
ये तमाम डिस्कस की हुई हैं हम लोगों ने। आप इनको रीड आउट करना चाहें तो आप इनको कर सकते हैं। एडवांटेजेस में आ जाएं जी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज है कि लो और नो स्टार्टअप कॉस्ट, कि इसकी कोई इतनी ज़्यादा इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्योंकि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपका गूगल भी है ना, अगर आपने गूगल के ऊपर कोई अकाउंट बनाया हुआ है अगर अर्निंग के हिसाब से, ठीक है, फाइवर पे या किसी और ऐसी वेबसाइट के ऊपर, तो वो आपसे पेमेंट भी, फाइवर की मैं बात नहीं करती यहाँ पे मैं गूगल पे की बात करती हूँ। गूगल पे क्या करता है, आपसे पेमेंट मांगता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन उसमें जाते हो, ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हो, तो वो आपसे थोड़ी बहुत पेमेंट आपसे वो मांगता है, चार्जेस मांगता है। लेट सपोज गूगल ऐड अगर आपने चलाना है तो वो उस हिसाब से बता रहा है कि वो तमाम चीज़ें भी अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में आती हैं, तो उनकी जो पे होती है, उनकी जो फ़ी होती है वो इतनी कॉस्टली नहीं होती। उसके बाद पेमेंट अकॉर्डिंग टू नीड या यूज़। जी हाँ, अगर आपने गूगल ऐड जो आप चला रहे हो वो आपको जितना ज़रूरत है, मतलब जितने लोगों की आपने उनको रीच दिखानी है, वो फिर उसी हिसाब से, यानी कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपसे पेमेंट भी मांगता है। फ्लैक्सिबिलिटी इसकी बहुत होती है, नो डाउट। पॉसिबिलिटी इसकी होती है, यानी कि उसकी जो मेंटेनेंस है, अगर आज मैं ऐड चला रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फूड का, ठीक है, कि भाई मैं जो हूँ चिकन कोरमा जो है, मैं गूगल पे कोई ऐड उठा के डाल देती हूँ, या चलो फेसबुक पे कोई ऐड उठा के डाल देती हूँ कि मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ। बट हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं चिकन कोरमा के साथ मैं सलाद का उसमें इन्हेंस करूँ, तो वो फिर अगर मैं उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं उसकी मेंटेनेंस आसानी से मैं उसकी कर सकती हूँ। बहुत आसान है, बहुत इसके जो नए वर्जन जो आते हैं बहुत आसानी से वो आप उसको यूज़ आउट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली आप थोड़े से हो जाते हो, डाउन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि एकदम से बिज़नेस स्टार्टअप है ना, तो आप अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से लगा रहे होते हो ना, तो उस हिसाब से पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि आपको थोड़े से पैसे, मतलब आपको कम, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा करना पड़ता है। उसके बाद है जी लैक ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रैफिक, बिल्कुल, डाटा सिक्योरिटी एंड रिटर्न ऑफ डाटा अपॉन टर्मिनेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें क्लास 9 मैंने कुछ रेफरेंसेस दे दिए हैं आपको सेकंड लास्ट स्लाइड के ऊपर। रेफरेंसेस देने का ये मकसद है कि अगर आपको इन क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी हो तो आप इनके किसी भी लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जो मैंने स्लाइड में इंटर किया आप इस लिंक्स पे क्लिक करें, आपको डाटा इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड हुआ होगा। आपने इस PDF को फुल को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। और क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से मैंने ये बनाई है, स्पेशली ये जो रेफरेंसेस वाला लिंक है ये बहुत मेहनत से मैंने डाला है। होता ये है कि रेफरेंसेस आपको गूगल पे बेतहाशा मिल जाते हैं, बट ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं मिलता, तो आपने प्लीज़ आपने इनको लाजमी विजिट करना है। ठीक हो गया? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।